तो भाई वैसे तो कल के दिन भारत और जिम्बाब्वे के बीच मैच भी था, कल के दिन अंबानी जी के बेटे की शादी भी हो रही थी, लेकिन भाई अपने को इन दोनों ही चीजों से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि हम तो भाई बेसब्री से कल के दिन इंतजार कर रहे थे रात के 9 बजने का, क्योंकि कल के दिन रात के 9 बजे था वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स में भारत और पाकिस्तान के बीच एक फाइनल मैच। रिजल्ट तो भाई देखो इस फाइनल का कुछ वैसा ही आया जैसा हमने उम्मीद करी थी। एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान की ले ली भाई और बन गई वंस अगेन वर्ल्ड चैंपियंस। ऐसा लग रहा है कि ये जो साल है इंडिया के लिए वर्ल्ड चैंपियंस बनने का ही है। पहले T20 वर्ल्ड कप जीता और अब भाई वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स टूर्नामेंट की विजेता है नन अदर देन इंडियन टीम। इस फाइनल में जहां पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए भारत के सामने 157 रन का टारगेट रखा था, तो भाई इस 157 रन के टारगेट को चेस करते हुए राइडू ने 30 बॉलों पे 50 रन जड़े, पठान ने 16 बॉल पे 30 रन जड़े और बस भाई आसान कर दिया चेस को। हाँ ये ठीक है कि आखिरी ओवर में भारत ने इस मैच को जीता है, 5 बॉल रहते इस मैच को जीता है, लेकिन भाई किसी भी सिचुएशन में इस पूरे मैच में ऐसा किसी को भी नहीं लगा कि इस मैच को पाकिस्तान भी जीत सकती है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब देखो भाई जाहिर सी बात है कि ये जो टूर्नामेंट थी या फिर कहीं ये जो फाइनल मैच था ये कोई इंटरनेशनल लेवल का मैच नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी भाई जिस तरीके का जोश कह लो, जिस तरीके का जुनून कह लो इंडियन प्लेयर्स में देखने को मिल रहा था ना भाई, ये लोग बहुत ही शिद्दत से चाहते थे कि यार फाइनल देखो पाकिस्तान से पड़ा है, इन्हें तो यहां भी साला कुछ नहीं जीतने देना है। कई बार मैच के दौरान पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो हंसते हुए दिख रहे थे, मैच भले ही हार रहे हैं लेकिन ठाके मार रहे हैं, लेकिन भाई हर बाउंड्री के बाद तुम इरफान पठान का सेलिब्रेशन देखते, खासकर मैच खत्म होने के बाद जिस तरीके से यूसुफ पठान और इरफान पठान भारतीय झंडे में लिपट के इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे, भाई उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था कि ये एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है नहीं है, इससे कोई फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, वो बस इस बात से कुछ ज्यादा ही खुश थे इस साला हराया हमने एक बार फिर से पाकिस्तान को है, ली हमने एक बार फिर से पाकिस्तान की है। चलो भाई अब बात करते हैं कल के दिन होने वाली दूसरी इंटरेस्टिंग चीज की। नहीं अंबानी जी के बेटे की शादी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे मैच की, जहां इंडिया ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हराया और भाई सीरीज अपने नाम कर ली। लेकिन भाई कल के दिन एक बार फिर से इस जीत के बावजूद भारतीय कैप्टन शुभमन गिल को जनता से काफी खरी खोटी सुननी पड़ी, क्योंकि भाई कल के दिन एक बार फिर से भारतीय पारी के दौरान सेल्फिश वर्ड चारों तरफ सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा था। असल में देखो मसला यह है कि वैसे तो गिल ने कल के मैच में 39 बॉलों पे 58 नॉट आउट की एक शानदार पारी खेली है, लेकिन कई लोगों का मानना था कि गिल ने जिस तरीके से एक सेल्फिश इंटेंट दिखाया उसी वजह से जायसवाल अपना शतक कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि एक वक्त मैच में ऐसा था जहां पे इंडिया को जीतने के लिए 23 रन चाहिए थे, जायसवाल को अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए 17 रन चाहिए थे और जायसवाल लगभग हर बॉल पे बाउंड्री मार रहे थे और उस वक्त पे जो गिल हैं वो कुछ 48 रन पे खेल रहे थे और उस वक्त पे जो शुभमन गिल हैं वो बहुत तेज नहीं खेल रहे थे, लेकिन पता नहीं अचानक से शुभमन गिल को क्या होता है, एक के बाद एक बाउंड्रीज लगाने लगते हैं जिसके चलते जायसवाल 7 रन से अपने शतक से चूक जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि भाई देखो इंडिया जीत गई ना, शतक वतक तो सब सेकेंडरी चीज है, लेकिन भाई ठीक है ना, कोई ऐसी बड़ी टूर्नामेंट नहीं थी, कोई ऐसा रन रेट का मसला नहीं था, अगर जायसवाल अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर लेते तो क्या ही दिक्कत थी। और एक कैप्टन होने के नाते गिल का ये करना कई लोगों को पसंद नहीं आया, यही रीजन है कि कल के दिन बहुत लोग थे जो शुभमन गिल को सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज कर रहे थे। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बता देना। अब यहां पे मैं तुमको एक बहुत ही कमाल की बात बताऊं, देखो ये तो तुमको पता है कि कल के दिन शुभमन गिल की कैप्टनसी में इंडिया ने जिम्बाब्वे को पूरे 10 विकेट से हराया है, लेकिन क्या तुमको पता है कि शुभमन गिल ऐसे दूसरे भारतीय कप्तान हैं जिनकी कैप्टनसी में इंडिया ने T20 में 10 विकेट से जीत हासिल करी है। इससे पहले भाई ये कारनामा MS धोनी की कैप्टनसी में साल 2016 में हुआ था जिम्बाब्वे के खिलाफ और अब जाकर ऐसा हुआ है कि इंडिया ने T20 में 10 विकेट से जीत हासिल करी हो। तो मैंने तुमको ये तो बता दिया कि धोनी और गिल ही ऐसे इंडिया के कप्तान हैं जिनकी कैप्टनसी के अंदर इंडिया ने 10 विकेट से जीत हासिल करी, लेकिन क्या तुमको पता है कि वो इंडियन कैप्टन कौन से हैं जिनकी कैप्टनसी के अंदर इंडिया ने 10 विकेटों से हार झेली है? तो भाई वो कप्तान हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली। आपको ये दोनों ही मैच याद होंगे, दोनों ही मैच T20 वर्ल्ड कप के हैं, जब साल 2021 में विराट कोहली की कैप्टनसी में हम पाकिस्तान से 10 विकेट से हारे थे और साल 2022 का वो सेमीफाइनल भी याद होगा जहां इंग्लैंड ने इंडिया को 10 विकेट से हराया था। चलो भाई अब जब कल के दिन खेले गए दोनों मैचेस की बात हो गई है तो थोड़ा सा भाई अंबानी जी के बेटे की
इस शादी के बारे में बात कर लेते हैं। और इस टॉपिक पे भी मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि भाई कल के दिन इस शादी में कई सारे इंडियन क्रिकेटर्स पहुंचे हुए थे। धोनी भैया तो ना जाने कब से वहीं हैं, उसके अलावा हार्दिक पांड्या गए हुए थे, केएल राहुल गए हुए थे, ऋषभ पंत गए हुए थे, बुमराह गए हुए थे, रोहित शर्मा तो विंबलडन देखने गए हुए हैं तो वो नहीं आए। और भाई मुझे तो लगता है कि वो शायद इसलिए भी नहीं आए होंगे क्योंकि भाई कांड करा गया है अब रोहित शर्मा के साथ, तो क्यों ही जाएंगे। हाँ ठीक है, कुछ दिन पहले सम्मान कर दिया गया था, स्टेज पे बुला के कह दिया गया था कि हमारे कप्तान आ रहे हैं जो T20 वर्ल्ड कप जिता के लाए हैं, लेकिन ये जो इनका इतना प्यार है ये तब कहां चला गया था जब अचानक से इन्होंने रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी से हटा दिया था। तब तो बड़े बड़े रीजन दिए गए थे, बाउचर कुछ भी आके कह रहे थे फ्यूचर की सोच रहे हैं, इंडिया में लोग इमोशनल हैं, वो हमारे तरीके से नहीं सोच पा रहे हैं। भाई तुम्हारा तरीका देख लिया, कसम से बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दी तुम्हारी टीम ने साल 2024 में, तो बेकार की बातें करने का नहीं। तो मुझे तो भाई यही लगता है कि रोहित शर्मा शायद इसीलिए कल के दिन शादी में नहीं पहुंचे। वैसे भाई असल मजा तो मुझको कल के दिन तब आया जब इस शादी में MS धोनी और उनकी पत्नी साक्षी धोनी और उनकी बेटी जीवा फोटोशूट के लिए सामने आते हैं और भाई जो कैमरामैन हैं वो थाला फॉर अ रीजन चिल्ला रहे होते हैं। थाला फॉर अ रीजन। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। वैसे भाई कल के दिन इसी शादी से साउथ इंडस्ट्री के बहुत बड़े जो सुपरस्टार हैं महेश बाबू, वो अपने इंस्टा अकाउंट पे एक स्टोरी डालते हैं। साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार नहीं कहूंगा क्योंकि भाई जल्द ही हमको उनकी एक मूवी देखने को मिलने वाली है जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं RRR और बाहुबली जैसी मूवी डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर SS राजामौली। तो एक बार जब वो मूवी आ जाएगी ना, तो अभी तक जो महेश बाबू की मूवी ऑल ओवर इंडिया नहीं चली है वो इतनी चलेगी कि साउथ के सुपरस्टार कहना गलत होगा, हम कहेंगे इंडिया के सुपरस्टार। खैर फिलहाल साउथ के सुपरस्टार ही कह लेते हैं, इंडिया के सुपरस्टार कह लेते हैं वरना कुछ लोग बुरा मान जाएंगे। तो मैं कह रहा था कि इंडिया के जो सुपरस्टार हैं महेश बाबू, वो कल के दिन अपने इंस्टा अकाउंट पे एक स्टोरी अपलोड करते हैं महेंद्र सिंह धोनी के साथ और कैप्शन में लिखते हैं MS धोनी द लेजेंड। इसके अलावा हमें इसी शादी से सामने आई एक फुटेज में हार्दिक पांड्या अनन्या पांडे के साथ कुछ ज्यादा ही दिल खोल के नृत्य करते हुए दिख रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि ये खुशी के मारे पागल हो गए हैं या फिर कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे हैं। सच में भाई जिस तरीके से डांस कर रहे हैं बिल्कुल मैं नहीं समझ पा रहा था कि भाई वर्ल्ड कप जो जीते हैं उसके मारे कुछ ज्यादा ही खुश हैं या फिर पत्नी जो छोड़ के चली गई है उससे इतना दुखी हैं कि कह रहे नाचो एंचो। इसी इवेंट में भाई हमको इंडिया के नए हेड कोच गौतम गंभीर भी शिरकत करते हुए देखने को मिले। और भाई जैसे ही गौतम गंभीर की कुछ फुटेजेस सामने आई जिसे देखो भाई चारों तरफ यही लिख रहा था कि गौतम गंभीर तो बस यही एम लेके शादी में आए हैं कि चाहे जो भी हो जाए दुल्हा दुल्हन के बीच मुझको 7 फेरे नहीं होने देने हैं। 6 तक चलेगा लेकिन 7वां पूरा नहीं होने दूंगा वरना इसका क्रेडिट भी धोनी लेके चला जाएगा। अब देखो जाहिर सी बात है कि आने को तो इस ग्रैंड वेडिंग में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए हुए थे, चाहे देश के कह लो चाहे विदेश के कह लो, क्रिकेटर्स कह लो, एक्टर्स कह लो, डायरेक्टर्स कह लो या फिर भाई पॉलिटिशियंस कह लो, सब आए हुए थे। लेकिन भाई हमारा दिल तो एक ही इंसान पे आया हुआ था, स्मृति मंधाना पे। भाई क्या बताऊं, कसम से इतनी प्यारी लग रही थी ना, कोई देख के कह नहीं सकता कि यही लड़की है जो भाई कभी कभी लंबे लंबे छक्के भी मारती है और अब तो भाई कभी कभी विकेट भी ले लेती है। बाकी भाई देखो इसके अलावा भी हमारे सामने कई फुटेजेस आई जहां पे MS धोनी, शिखर धवन, हार्दिक पांड्या और भी सचिन तेंदुलकर वगैरह हो गए, ऋषभ पंत वगैरह हो गए, डांस करते हुए दिख रहे हैं, झूमते हुए दिख रहे हैं, मस्त बारात में ढोल पे नाचे जा रहे हैं। तो कई सारी ऐसी वीडियोस हैं, अब सारी वीडियोस में यहां तो आपको नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन भाई ये जो सारी ही वीडियोस हैं ये आपको देखने को मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी पे, जो कि है क्रिकेट की दुनिया का सबसे बकचोद टेलीग्राम चैनल। टाइम मत वेस्ट करो, लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, जाके हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी को ज्वाइन करो और मस्त उन वीडियोस का आनंद लो। इसके अलावा भैया रेगुलर वहां पे क्रिकेट वर्ल्ड की ऐसी रेयर फुटेजेस बहुत ही मुश्किल से जुगाड़ के आपके लाता रहता हूं, तो टेलीग्राम चैनल यहां से ज्वाइन कर लेना। और भाई सारे क्रिकेटरों को अपने मस्त डांस करते हुए देखो, कसम से फीलिंग आ जाएगी। देखो बाकियों को देख के तो बहुत मजा आए या ना आए मुझको नहीं पता, लेकिन धोनी भाई जिस तरीके से डांस कर रहे हैं कसम से दिल तुम्हारा खुश हो जाएगा। एंड इसी के साथ भाई जो भी ये वीडियो देख रहा है सच सच बताना कि किसने कल के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया वो फाइनल लाइव देखा था रात तक। जिसने भी देखा था, वैसे बहुत रात तक चला नहीं था, लगभग 12 बजे करीब तक चला था, तो जिसने भी सच में लाइव मैच वो देखा था कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।